आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को लेनी पड़ी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की दानशीलता की परीक्षा। आखिर इस इम्तिहान में कौन विजय हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण या फिर युधिष्ठिर? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को असुर बलि की दानशीलता के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दी थी। बलि की दानशीलता के बारे में जानने के बाद अचानक से अर्जुन के मन में एक सवाल आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या बाली जैसा कोई दूसरा ज्ञानी अब इस धरती पर हुआ है? अर्जुन का यह विडंबना भरा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, बाली के जैसा सिर्फ एक ज्ञानी ही इस धरती पर मौजूद है और वो है दानवीर कर्ण। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बहुत ईर्ष्या हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप कर्ण की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करते हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी बहुत बड़े दानी हैं और वो इंद्रप्रस्थ के सम्राट हैं। उनके पास इतना धन है कि अगर वो पूरा जीवन भर भी दान करते रहे तो उनका कुछ कभी भी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर चलो पार्थ, आज दोनों की परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि आखिर कौन है इन दोनों में से सबसे श्रेष्ठ दानवीर। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का भेष बना लिया और दोनों युधिष्ठिर के महल की तरफ पहुंचे। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े ज्ञानी हैं और उनसे जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो बहुत से लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी। इसीलिए मिस्टीरियस हिंदू लाया है आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर आधारित एक ऑडियो बुक, जिसके लेखक हैं गुरुदत्त। इस ऑडियो बुक को सुनते ही आप भगवान श्री कृष्ण से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और उनकी लीलाओं को गहराई से समझ पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर, जहां मौजूद है 1000 घंटे से भी ज्यादा की ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स। सिर्फ यही नहीं, आप इसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी सुन सकते हैं और ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया ऐप भी है। कुकू एफएम मोबाइल ऐप दे रहा है फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट, जहां आपको 399 का एनुअल पैक पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 199 में। और इस डिस्काउंट को पाना बेहद ही आसान है। अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए और मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर 50% डिस्काउंट पाए। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का भेष बनाकर युधिष्ठिर के महल में जा पहुंचे। जब युधिष्ठिर ने अपने सामने 2 ब्राह्मणों को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें एक मन सुखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। अब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि यज्ञ के लिए जो लकड़ियां रखी हुई हैं, उन्हें ही इन ब्राह्मण को दे दे। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, ये लकड़ियां यज्ञ के संकल्प के लिए काटी गई हैं और मैं इसे ग्रहण बिल्कुल नहीं कर सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि अब तो बाहर बारिश चल रही है, ऐसी स्थिति में वो कैसे सूखे चंदन की लकड़ियां का प्रबंध करेंगे। यह सोचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब तो चारों ओर वर्षा है, सूखी चंदन की लकड़ी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप चाहें तो इसके बदले आप कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें सूखी चंदन की लकड़ियां ही चाहिए, और वो भी इसी समय। फिर क्या था, युधिष्ठिर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वो आज ऐसी दानशीलता नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसके लिए ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन पूरी तरह से चौंक गए थे। लेकिन उसके बाद अगला उनका रुख था दानवीर कर्ण की तरफ। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से भी वही दान मांगा जो उन्होंने युधिष्ठिर से मांगा था, और इस बार भी उन्होंने वही शर्त रखी कि वो यज्ञशाला की लकड़ी उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में अंगराज कर्ण ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अर्जुन भी सोच में पड़ गए कि आखिर कर्ण, जो अपने बाण और धनुष को लेकर आए हैं, अब वो कौन से दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी भी सूख जाएगी।
अगर वो आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो संभवतः लकड़ियां पूरी तरह से जल जाएंगी। ऐसे में अपना दान कैसे अदा करेंगे? पल भर में ही अंगराज कर्ण ने अपने महल के मुख्य द्वार को काट डाला, जो चंदन से बना हुआ था। देखते ही देखते वहां लकड़ियों का ढेर सा लग गया। ये देखकर अर्जुन भी चौंक गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, अंगराज, मैं इस लकड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत से लोगों के स्पर्श से ये द्वार अपवित्र हो चुका है। ऐसे में कर्ण पहले सोच विचार में पड़े और उसके बाद कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपने कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने अपने शैया को, यानी कि जिसपे वो विश्राम करते थे, उसको पूरी तरह से काट डाला। वो भी लकड़ियों की भांति कई सारी लकड़ियों में तब्दील हो गया। इस बार भगवान श्री कृष्ण के बोलने से पहले ही अंगराज कर्ण ने कहा कि मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण अभी तक ये लकड़ियां अपवित्र नहीं हुई हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा, अगर मैं इसे भी लेने से इनकार कर दूं, तब आप क्या करेंगे अंगराज कर्ण? तब कर्ण ने उत्तर दिया कि मैं देवताओं से अपने सारे पुण्य के बदले आपके लिए चंदन की लकड़ियों की मांग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर देवता आपको लकड़ी देने से मना कर दे तब कर्ण ने कहा कि मैं अपना विजय धनुष, तरकश, अपने सभी दिव्यास्त्र देने के लिए तैयार हो जाऊंगा और बदले में आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध जरूर करवाऊंगा। कर्ण की ऐसी दानशीलता को देखकर अर्जुन पूरी तरह से अचंभित हो गए। उनका यह हाल देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, अब तो तुम समझ ही गए होगे आखिर क्यों मैं कर्ण को हमेशा सबसे बड़ा दानवीर कहता हूं। चंदन का द्वार हो या चंदन की शैया, वो सब तो युधिष्ठिर के पास भी था, लेकिन दान देते समय उन्हें इसका स्मरण नहीं हुआ। युधिष्ठिर दानी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कर्ण विश्व के सबसे बड़े दानी हैं और ये सच है। इसी दानवीरता के कारण कर्ण का वध भी हुआ था। देवराज इंद्र द्वारा मांगे जाने पर अपने कवच और कुंडल दान में देना, माता कुंती को यह वचन देना कि वह अर्जुन के अलावा उन चारों पांडवों को नहीं मारेंगे। तो आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आखिर कर्ण क्या सचमुच दुनिया के सबसे बड़े दानशीलों में गिने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।